हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है स्टडी? बढ़िया चल रही होगी। प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए 2023 का प्री ज्यादा दूर नहीं बचा है। 4 महीने ही हमारे पास है जिसको हमें सिलेबस को अच्छे तरह से कवर करना है और रिवीजन के लिए कुछ ज्यादा समय नहीं बचा है। इसलिए हमें एक स्पीडली और स्मार्ट वर्किंग के बेस पर ही अपनी स्टडी को बरकरार रखना है, जिससे हमारा प्री एग्जाम्स बहुत अच्छे से रहे और अच्छा परफॉर्मेंस हमारा प्री एग्जाम्स में रहे। वीकेंड करंट अफेयर्स में हम आज पूरा साप्ताहिक करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिससे हमारा करंट अफेयर्स में अच्छे से पकड़ रहे। करंट अफेयर्स के कुछ मैंने फैक्ट लिखे हुए हैं जो कि 13 दिसंबर से लेकर के हमारा 17 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स 2022 का इसमें शामिल है। और जिस प्रकार से हम पहला वाला देख सकते हैं पॉइंट है कि हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष एन चंद्रशेखर नियुक्त किए गए हैं। यानी जो B20 इंडिया के अध्यक्ष हैं वो एन चंद्रशेखर जी हैं। अभी इससे पहले कोई और थे, अभी हमारे एन चंद्रशेखर B20 के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। B20 है क्या? B20 क्या है? B20 एक वैश्विक व्यापारिक संगठन का मंच है। संगठन का मंच है जहां से यह निर्धारित किया जाता है कि वैश्विक व्यापारिक के जो अध्यक्ष रहेंगे वो कौन है? हमारे एन चंद्रशेखर। B20 का मतलब आप समझ गए। B20 का मतलब है वैश्विक व्यापारिक संगठन मंच, जहां पर सभी व्यापार मंडल शामिल होते हैं पूरे विदेश का और हमारे इंडिया के। तो जिसमें हमारे अध्यक्ष रहे हैं वो है एन चंद्रशेखर जी। हाल ही में बेल्जियम देश के खिलाड़ी एडेन हैजार्ड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। कहां से संन्यास लिया? किसने संन्यास लिया है? एडेन हैजार्ड ने। एडेन हैजार्ड कौन थे? एडेन हैजार्ड फुटबॉल के खिलाड़ी थे। फुटबॉल के खिलाड़ी थे, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेलते थे। इन्होंने क्या कर लिया? संन्यास ले लिया। कहां, किस देश के खिलाड़ी थे? बेल्जियम देश के एडेन हैजार्ड। ठीक है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में ब्रेन बेबलेट की नई प्रजाति खोजी गई। नई प्रजाति ब्रेन बेबलेट की नई प्रजाति खोजी गई। कहां, कौन से प्रदेश से? अरुणाचल प्रदेश से। कहां खोजी गई? पहाड़ों में। कौन खोजी गए? ब्रेन बेबलेट। क्या है ये? प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? नई प्रजाति है। ब्रेन बेबलेट एक नई प्रजाति निकल के आई है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश से। कहां पर पाई गई थी? पहाड़ों के बीच में। प्रजाति का नाम क्या है? ब्रेन बेबलेट। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है। किसने बढ़ा दिया गया है? केंद्र सरकार ने। किसको? रूफटॉप सोलर की योजना को कब तक बढ़ाया गया? 2026 तक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये हमारे क्वेश्चंस ऐसे तरीके से आ सकते हैं कि रूफटॉप सोलर योजना को सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो हमारा 2026 आ रहा है। हाल ही में जापान ने, यहां तक हो गया। हाल ही में जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित के लिए यूके और इटली समझौता किया। यूके क्या है? यूनाइटेड किंगडम।
किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और इटली समझौता किया है। किसने किया है? जापान ने। 2035 तक के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट के विकसित के लिए किससे किया है? यूके से और इटली के साथ किया है। इटली के साथ किया है। किसने? दो देशों के साथ मिलके किया है। किसने किया है? जापान ने बच्चों। 2035 तक के जनरेशन फाइटर जेट को देखते हुए हाल ही में बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह इटली में हुआ। बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन कहां हुआ है दोस्तों? इटली में। कौन सा समारोह था? 2023 का बाजरा वर्ष समारोह था। कौन सा? 2023 वर्ष का। कहां हुआ? इटली में। नेक्स्ट फैक्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। किसने किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने। कहां पर? गोवा में। क्या नाम है? मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है हवाई अड्डे का? मोपा अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल हवाई अड्डा यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किस नाम से? मोपा। कहां पर है? गोवा में। किसने उद्घाटन किया हुआ था? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द वन हेल्थ, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला नागपुर शहर में रखी गई। क्या है ये? हेल्थ से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूट है। हेल्थ से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूट है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट है। कहां पर? किस शहर में रखी गई? नागपुर शहर में। क्या आधारशिला? किसकी आधारशिला? हेल्थ की बच्चों। पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ड्यूटी FCBD की बैठक 13 से 15 दिसंबर बेंगलुरु में आयोजित हुई। कब हुई? 13 से 15 दिसंबर। कौन है? G20 फाइनेंस, सेंट्रल बैंक ड्यूटी FCBD की बैठक हुई है। सरकार ने कला, संस्कृति और शिल्प के विकास के लिए 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थापित किए। किसने किए? सरकार ने। कौन? किसके लिए? कला, संस्कृति और शिल्प के विकास के लिए। किसके लिए? सांस्कृतिक और शिल्प, कला, शिल्प विकास के लिए क्या किया? क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र स्थापित किए। कौन से? क्षेत्रीय संस्कृति क्या किए? केंद्र किए। कहां? स्थापित किए हुए हैं। ठीक है, सरकार ने। ऊर्जा संरक्षण संशोधन, ऊर्जा संरक्षण, संरक्षण को क्या बोलते हैं बच्चों? संशोधन भी कह सकते हैं। विधेयक 2022 संसद में पारित हुआ। कहां पर पारित हुआ है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन संसद भवन में। संसद में किसके द्वारा? विधेयक द्वारा। क्या हुआ है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन। कब हुआ? 2022 का। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया, एम वेंकैया भी कह सकते हैं, सिर्फ हम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 11 दिसंबर 2022 को 25वां SIES पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है, 25वें SIES पुरस्कार से किसको पुरस्कारित से सम्मानित किया गया? उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू।
11 दिसंबर को 2022 में सम्मानित किया गया था। किससे? SIES से। किसको सम्मानित किया गया था? वेंकैया नायडू जी को। कौन है वेंकैया नायडू? पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। कहाँ के? भारत के। ठीक है, सभी चीजों को बहुत अच्छे फैक्चुअली समझना है। नेक्स्ट फैक्ट की ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। किसने हासिल की? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका का? संयुक्त राज्य अमेरिका का मतलब है कि सभी यानी कि पूरे राज्य ने अमेरिका के क्या किया? स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया में ऐतिहासिक सफलता हासिल की। कौन सी? ऐतिहासिक। किसने की? अमेरिका। स्वच्छ किस में की? स्वच्छ में, सस्ती ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा की प्रक्रियाओं में। नेक्स्ट फैक्ट, जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित होगा। याद रखना, अगर किसी को देखने जाना है तो भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल में आयोजित होने जा रहा है। कब होगा स्टार्ट? जनवरी में। यही जनवरी 2023 का, 24 में मत सोचना। 8वां है। कौन सा है ये? 8वां है भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान। नेक्स्ट फैक्ट, सरकार 5 साल के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम NILP लागू करेगी। NILP लागू करेगी। कौन करेगी? सरकार करेगी। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, यानी कि 5 वर्ष के लिए लागू करेगी। कौन? सरकार। क्या लागू करेगी? न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम। क्या बोलते हैं इसको? NILP। वीकेंड करंट अफेयर्स के लिए हमारा क्लास इतना काफी है। आप सभी इनको बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिख लीजिए, जिससे हमारा एक स्मार्टली और अच्छे से हम रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत।